चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। बहुत सालों बाद जाके पता चला था कि मैं रफ़ी साहब का नवासा हूँ। निदा मजा नि साज सिंगार रे तू आई बसंती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद एहतशाम मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये मोहम्मद रफ़ी के नवासे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। इनसे बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम, मुझे बताइएगा कि कितनी सच्चाई है कि मोहम्मद रफ़ी के आप नवासे हैं, वो इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली ये है कि जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी हो वो उससे आप किसी भी हाल में आप छीन नहीं सकते और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं है, कोई मीडिया स्टंट नहीं है। मैं शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट सिंगर भी था और आज भी हूँ। खुद भी काम कर रहा हूँ, मेरे अपने एल्बम सोलो भी आ रहे हैं और मेरे सिंगल भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का जब मुझे पता चला था अपनी फैमिली से, जब मैं तकरीबन होश संभालना शुरू हुआ था 4 साल की उम्र से, क्योंकि मैंने गाना शुरू किया था। तो जब मुझे पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब हमारी फैमिली से हैं, तो क्योंकि ख़ानदान में कुछ ऐसी बातें उठना शुरू हो गई थी जो सुनते थे पुराने लोग, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को या उनकी फैमिली को देखा था, उठे बैठे थे उनके साथ लिंक से। तो उन्होंने कहा था कि नानी अम्मी को कि हमारे ख़ानदान में दूसरा रफ़ी साहब पैदा हो चुके हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि मैं शायद अभी बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, ना मैं वैसा हो सकता हूँ, क्योंकि लेजेंड करोड़ों में एक पैदा होता है और ऐसा हीरा सालों में एक बार आता है। तो बस उनकी लेगेसी को फिर मैंने आगे लेके जाना चाहा कि पहले मैंने सोचा कि शायद मैं वाकई उनका नवासा हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे पहले यकीन नहीं था हो रहा। लेकिन जब सब लोगों ने कहना शुरू किया, फैमिली के हर पर्सन ने कहना शुरू किया, मामूओं ने, खालुओं ने, तो फिर मुझे पता चला और फिर मैंने उनकी हिस्ट्री देखी, फिर मैंने उनको परखा कि वो कौन से सिंगर थे। क्योंकि पहले मैं पॉप म्यूज़िक गाने वाले था, क्योंकि क्लासिकल का दौर कह लें कि उस टाइम ख़त्म हो चुका था, या क्लासिकल को लोग कम सुनते थे। तो इस लिहाज से फिर मैंने जो है मतलब क्लासिकल को सुनना शुरू किया, और मोहम्मद रफ़ी साहब को जब सुनना शुरू किया तो पता चला कि वो तो काफ़ी एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर और बहुत बड़े लेजेंड थे इंडिया के। तो मैंने फिर सोचा कि उनके नाम को डबो तो कभी भी नहीं सकते, इतना बड़ा नाम है, तो इंशाल्लाह उनकी लेगेसी को उसी तरह से आगे लेके चलेंगे। तो कोई मीडिया स्टंट नहीं कर रहा, मैं लोगों को दिमाग से ये ख्याल निकाल दूँ कि मैं पहले भी एक इंडिपेंडेंट सिंगर था। मेरा अपना एक गाना बारिश की बूंदें एज अ इंडिपेंडेंट 3 साल पहले इंडिया से रिलीज़ हुआ था, जो कि वायरल भी हुआ है। ऑलमोस्ट उसके 30,000 प्लस रील्स बनी है और विदाउट एनी शेयरिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं वो इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो ये क्या मामला है? मैं अगर कहना चाहूँ कि इंडिया से इसलिए क्योंकि जो हमारे पहले के आबा अजदाद हैं, जो नानी हैं और इस तरह से उनके जो पिछले लोग हैं, वो सारे पंजाब अमृतसर के रहने वाले थे। उसके बाद जब पार्टीशन हुई है तो फिर वो पाकिस्तान इंडिया में मतलब कि कुछ लोग वापस बट गए थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब पाकिस्तान वापस आए थे और 1947 के अंदर। उसके बाद 3-4 साल 5 साल यहाँ पे रहे हैं। उसके बाद के एस सहगल साहब ने उन्हें पीटीवी पे एक शो हुआ करता था उस ज़माने में काफ़ी मशहूर, वहाँ पे उन्होंने गाना शुरू किया, एज अ शो किया, क्योंकि वो भी सैलून का काम करते थे और हमारा भी सारा ख़ानदानी सैलून का ही काम है। तो उन्हें बस एक शौक़ था, वालदा ने और उनकी वालदा ने और उनकी बहन ने जो है सपोर्ट किया था उन्हें, और उन्होंने कहा था कि जो है ना इसको मतलब भेज देते हैं। जबकि उनके वालिद साहब जो थे वो इस चीज़ से मतलब कि नहीं चाहते थे कि ये जाएं, वो डांटते मारते थे कि ये काम अच्छा नहीं है, हम नहीं करते, हमारे ख़ानदान में कोई गाने वाला नहीं है। तब वो शौकिया गाते थे और वो मतलब उन्होंने किसी एक भिखारी को देख के सिंगिंग करना शुरू की थी, जो कि मैं लोगों को बताता चलूँ अगर किसी को नहीं भी पता, ये उनकी उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया था। भिखारी से सुन सुन के उन्होंने गाने का शौक़ पैदा किया। तो के एस सहगल साहब उस दौर में यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रमोटर भी थे और म्यूज़िशियन भी थे। उन्होंने उनको अप्लाई करवाया कि इस बंदे को मुंबई लेके जाता हूँ। एस डी बर्मन एंड के एस सहगल साहब, आर डी बर्मन साहब उस दौर में जो थे, जो बहुत बड़ा नाम था, बॉलीवुड का सबसे बड़े सुपरस्टार लता मंगेशकर के साथ फिर उन्होंने वहाँ पे डेब्यू किया और वहीं से फिर उनका सफ़र स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ से वापस नहीं आ सके। फिर इंडिया से वापस नहीं आ सके? बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वो इंडिया में ही रह गए। उन्होंने काफ़ी ट्राई अप किया था, उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाने की कोशिश की लेकिन फैमिली नहीं गई। उन्होंने कहा क्योंकि इतनी मुश्किल से आज़ाद मुल्क मिला है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग वापस उधर आ जाएं। वो वैसे भी मुस्लिम को नहीं पसंद करते या 100 तरह की बातें करते, इसलिए। अच्छा, कब शौक़ पड़ा गाना गाने का?
When I am 4 years old, I want to sing a song live stage. स्कूल लाइफ में था मैं 1 क्लास में, तो वो आज भी तस्वीरें घर पे पड़ी हुई हैं और एक यादगार है लम्हा। और वहाँ पे मुझे म्यूज़िक के अवार्ड भी मिले थे 1 क्लास की उम्र में। तभी से ही गाना शुरू कर दिया था और ये कह लें कि गॉड गिफ्टेड सुर थे और गॉड गिफ्टेड मुझे चीज़ें मिली थी। मुझे पता बाद में बहुत सालों बाद जाके पता चला था कि मैं रफ़ी साहब का नवासा हूँ। उससे पहले ही मैं मतलब शुरू से ये गाना, हालांकि हमारे घर में कोई गाता नहीं है, ना ही कोई सुनने वाला, मतलब शौकिया फ़िल्में वगैरह जैसे दो लोग देखते हैं वो देखें, लेकिन मैं बचपन से ही क्रेज़ कह लें कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट था जो अल्लाह ताला ने। मुझे ये बताएं कि जब सॉन्ग आया तो वायरल हुए, उसके बाद कोई कांटेक्ट किया गया कहीं, मतलब मुख्तलिफ जगहों से? हर रोज़ कोई ना कोई कांटेक्ट करता है और इंटरव्यूज़ होते हैं स्ट्रगलिंग बेस में, जहाँ पे इंटरव्यूज़ देने की कोशिश करता था। जो नहीं करते थे अब वो लोग भी करते हैं, वो लोग खुद हायर करते हैं, खुद टाइम मांगते हैं। तो पहले टाइम देते नहीं थे, अब टाइम मांगते हैं वो। उसके बाद इंडिया से अभी रिसेंट ही एक प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे एक पंजाब की फ़िल्म है, उसके लिए मैंने उनको एक गाना करके दिया। अब देखें, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये मतलब वायरल हुआ कि मोहम्मद रफ़ी के आप नमासे हैं, तो इंडिया से भी कांटेक्ट किया गया आपसे? जी बिल्कुल, इंडिया से कांटेक्ट किया गया है। एक डायरेक्टर हैं, उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। मेरे पाकिस्तान से यहाँ से मैंने म्यूज़िक करके भेजा था। रिवर्ब स्टूडियो है, तलहा लियाकत, उनके साथ मैं काम भी करता रहा और वो मेरे टीचर भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो उनके तहत ही लाइक काम करता रहा हूँ। और बस वहाँ से ही जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ हूँ जब मैं, तो उसके बाद ही लाइक जो है कह लें कि इंडिया से कुछ राब्ते होना शुरू हुए। काफ़ी सारे लोग बुला रहे हैं अभी कि आप इंडिया आएँ, इंडिया आएँ। तो अभी लेट्स सी, देखें क्या होता है। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब की तो आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी और बड़े मशहूर गुलकार रह चुके हैं। आप क्या सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं हमें? कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं ये सॉन्ग सुनाने से पहले एक स्टोरी बता दूं छोटी सी, कि जब मैंने उनको सुनना शुरू किया था और गाने की कहूँगा कि कोशिश ही कर सकता हूँ जब की थी स्टार्ट, तो उनका गाना था जो सुनने के बाद मैं लिटरली ज़ारों कतार रोया था रात में। और अकेले कमरे में बैठा था और रोया था, और इतना रोया था कि वो सॉन्ग फ़ील हो रहा था कहीं पे, वो वीडियो और ऑडियो समेत, कि लग रहा था कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने पता नहीं दुनिया की कौन सी, अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी आवाज़ दी है जो वाकई में लिटरली। तो तब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे थोड़ा सा कोई उन जैसी आवाज़ के अंदर झलक, खुशबू, जायका हो सके तो वैसी शोहरत कुछ परसेंटेज मुझे नवाजना, ताकि मैं भी कुछ मतलब हासिल कर सकूँ दुनिया में, सरवाइव कर सकूँ और उनका नाम उसी तरह से लेकर आगे चल सकूँ, रोशन कर सकूँ। तो वो गाना था फिल्म दोस्ती का, 1964 में आया था, चाहूँगा मैं तुझे। अब सुना दें वो गाना हमें इसमें। ज़रूर। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, कोई और गाना भी सुनाए हमें। ज़रूर। उनका एक सबसे डिफ़िकल्ट गाना है, क्लासिकल में है, कुहू कुहू बोले कोयलिया। इट्स टू मच डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, 4 रागों में बेस्ड। तो उसका मैं एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाता हूँ आपको।
कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले आ। कुहू कुहू बोले कोयलिया, सज सिंगार ऋतु आई बसंती आ। सज सिंगार ऋतु आई बसंती आ। जैसे राग कोई और रसवंती। सने गम धा निधा निधा गम प निधा सा नि सा नि सा नि नि सा नि नि सा नि रे गम सा नि भवा नि सा नि निधा प म सा नि। सज सिंगार ऋतु आई बसंती, जैसे राग कोई और रसवंती। डाली डाली तितली को कलिया बिचू में, फूल फूल पंखड़ियाँ खोले, गुनगुन बोले आ। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद रफ़ी के नवासे मौजूद थे। आपने इनके गाने भी सुने, बड़े ज़बरदस्त गाने गा रहे थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।